हे गाइस, आप देख रहे हैं न्यूरा पाठशाला एजुकेशन। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ये क्वेश्चन आंसर गाइस क्लास 8 के हैं। तो इसमें देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें उसका आंसर देखना है। तो सबसे पहला आंसर है रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें होता क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने जैसा ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है। ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है ऐसा क्यों करते हैं? रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर नंबर एंड कंटिन्यूएशन ऑफ देयर स्पीशीज। मतलब क्या है कि वो अपने नंबर को, ठीक है, क्या है, मेंटेन रखने के लिए और उनमें कंटिन्यूटी लाने के लिए क्या करते हैं, उस स्पीशीज़ को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। सो रिप्रोडक्शन क्या इंश्योर करता है गाइस? रिप्रोडक्शन इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। कि ह्यूमन बीइंग में जो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बताया हुआ है कि जो है फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द फ्यूज़न ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। कि होता क्या है, फर्टिलाइजेशन के अंदर मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं या फ्यूज़न होती है उनपे। ठीक है। आगे बोला हुआ है कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर रिलीज फ्रॉम द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कि यहाँ पे जो मेल जो गैमेट होता है और जो फीमेल गैमेट होता है वो कहाँ से आते हैं? दोनों ही मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से रिलीज होते हैं। ठीक है। एंड आफ्टर दैट बोला है कि जो स्पर्म्स है वो कहाँ से, ये स्पर्म्स है गाइस। तो जो स्पर्म्स होते हैं वो मेल की बॉडी से आएंगे और जो एग है वो कहाँ से आएंगे, फीमेल की बॉडी से आएंगे। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ से रिलीज होंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इन जो है ये जो स्पर्म्स होते हैं वो देखिए जो फेलोपियन ट्यूब होता है फीमेल की बॉडी में वहाँ पे एंटर करते हैं और वहाँ पे जाके जो एग है उससे क्या कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे। ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि इनका जो है मीटिंग की वजह से यहाँ पे क्या होता है, बताया गया है कि ये फ्यूज़ होते हैं। ठीक है। इनमें फ्यूज़न होती है, फर्टिलाइजेशन होती है एंड दीज जाइगोट्स, फिर इसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा एंड दीज जाइगोट्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विच इज़ टर्न जो है डेवलप टू फोटस। तो ये चीज़ आपको बताई गई है कि यही जब फ्यूज़न हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जो है क्या डेवलप होगा, फोटस डेवलप होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का मतलब भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास। सारे क्वेश्चन आंसर्स ट्रू फॉल्स हैं, इन्हें नहीं कंसिडर करेंगे हम लोग। ओके फाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसमें गाइस। इसको देख लेते हैं। कहा गया है डिफाइन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डिस्क्राइब द टू मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो कहा गया है बेसिकली हमारे पास जब रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है तो उसमें दो मेथड होते हैं, एक असेक्सुअल होता है, एक सेक्सुअल होता है। तो हमें असेक्सुअल के बारे में पूछा गया, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ बताया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है गाइस वो ऐसा रिप्रोडक्शन का एक टाइप है या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल के जो जर्म सेल्स हैं उनमें फ्यूजन नहीं होता है। इट रिक्वायर ओनली वन पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ये इसमें क्या होता है, एक अकेला इंडिविजुअल ही क्या कह देता है, न्यू बर्न को जो न्यू बर्न को क्या करेगा, बर्थ दे देगा। ठीक है। या अपने जैसा ही एक एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट कर देगा। इसके बाद जो है इसमें हम टू मेथड्स को देख लेते हैं। असेक्सुअल तो आपको पता चल गया कि हमें क्या है, इसमें मेल और फीमेल की तरह दो नहीं चाहिए होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। अकेला एक ही पेरेंट क्या करेगा, अपने जैसी एक कॉपी को क्रिएट कर देगा। किसके अंदर ये है, ये असेक्सुअल के अंदर है। अब आगे देख लेते हैं। इसके दो मेथड की बात की गई है। तो पहला हमारे पास है बाइनरी। ठीक है। बाइनरी फिशन के बारे में बात कर लेते हैं। बाइनरी फिशन में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू टू हाफ। इसमें क्या होता है कि बेसिकली सिंगल सेल जो है वो दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिशन आर बैक्टीरिया एंड अमीबा। तो दो एग्जाम्पल बताए हुए हैं, बैक्टीरिया होते हैं और अमीबा होते हैं जो बेसिकली बाइनरी फिशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इन अमीबा द डिवीजन ऑफ सेल कैन बी टेक प्लेस इन
एनी प्लेन, बोलता है किसी भी प्लेन में क्या है डिवीज़न ऑफ सेल क्या हो सकती है, एंड इट इन्वॉल्व द डिवीज़न ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई, कि इसका आपको दिख रहा होगा पहले एक न्यूक्लियस था और ये क्या कर रहा है, एक एक न्यूक्लियाई में डिवाइड होता जा रहा है। उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट जो है पूरी बॉडी ही आपस में क्या हो जाएगी, एंड विच फॉलो बाय द डिवीज़न ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2 हाफ, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी कि पहले तो अकेला एक अमीबा था, उसके बाद इन्होंने पहले अपने जो एक न्यूक्लियस था उसको एक एक न्यूक्लिया में डिवाइड किया, एंड आफ्टर दैट क्या है अपने आप को ही सेपरेट कर लिया है। तो बाइनरी का मतलब क्या होता है गाइस, 2 होता है, तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने अपनी पूरी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है या 2 हाफ में डिवाइड कर लिया, तो ईच हाफ ऑफ द बॉडी रिसीव अ न्यूक्लियस। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मेथड जो है वो है बडिंग, तो इस बडिंग को भी देख लेते हैं गाइस। इसमें क्या है, बडिंग जो अगर हम देखें तो बडिंग इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। तो बताया हुआ है कि बडिंग में होता क्या है, यहाँ पर भी एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये देखिए ये बॉडी पे क्या है एक बर्ड सा आ जाता है, और ये जो बर्ड है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम बर्ड्स कहते हैं, फॉर्म्ड ऑन पेरेंट्स बॉडी। तो ये दिख रहा होगा ये पेरेंट्स का बॉडी है और इस पर क्या बन रहा है बच्चे, इस पर बर्ड्स बन रहा है, ठीक है। एंड बोलता है दिस मेथड जो है, दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ कॉमन इन हाइड्रा। तो जो अगर आप बडिंग को देखोगे तो ये बडिंग आपको कहाँ पे मिलने वाली है, हाइड्रा में देखने को मिलेगी। इन हाइड्रा द सेल डिवाइड रेपिडली एट अ स्पेसिफिक साइट। तो बोला है कि हाइड्रा में अगर हम बात करें तो एक स्पेसिफिक साइट पे क्या होता है, सेल जो होते हैं बेटा वो बहुत ही तेज़ी से क्या करते हैं, डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, एंड डेवलप एज एन आउटग्रोथ। और आप दिख रहा है ये डेवलप बाहर की तरफ होना शुरू हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, लिखा हुआ है कॉल्ड बड, इसको हम क्या कहेंगे, बड कहेंगे। एंड दीज वर्ड वाइल बीइंग अटैच्ड टू द पेरेंट्स प्लांट्स develop into small individual. When these develop become mature enough, they detach from the parents body and become independent individual. क्या बताया क्या है कि बेसिकली होता क्या है कि जब तक तो अपने पेरेंट्स की बॉडी से अटैच रहते हैं जब तक इनकी फुल्ली ग्रोथ नहीं होती है, और जहाँ ये कम्प्लीटली मेच्योर हो जाते हैं उसके बाद ये डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से, और खुद एक क्या है बट पूरा का पूरा जो है बॉडी बन जाती है उनके, ठीक है, या न्यू इंडिविजुअल निकल के आ जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो है बडिंग कैसे होती है। तो 2 मेथड हमने पढ़ लिए हैं किसके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट पूछा हुआ है इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। बोला है कि जब रिप्रोडक्शन, कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है जिसके साथ कौन अटैच रहता है, मतलब कि एम्ब्रियो जो है एम्बेडेड होता है, वो पार्ट हमें बताना है। रिप्रोडक्टिव फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताना है जहाँ पे क्या है एम्ब्रियो का क्या होता है, एम्बेडेड होता है। तो कहा गया है कि एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो होता है वो कहाँ पे लाइक एम्बेडेड होगा, वो होगा वॉल ऑफ यूट्रस में एम्बेडेड होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एम्ब्रियो वाइल it is still attached to the uterus gradually develop various body parts such as hand, leg और हेड, आइस एक्सेट्रा। तो कहा गया है कि जब तक तो ये क्या है यूट्रस के साथ वो जो एम्ब्रियो जो है जब तक अटैच है, ठीक है, तब तक उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स भी डेवलप होते हैं, जैसे हैंड हो गया है, लेग हो गया है, हेड हो गया है, आइस हो गया, इस सब का है, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स क्या होंगे, डेवलप होंगे। और उसके बाद जो है एम्ब्रियो इज़ देन कॉल्ड फोटस। उसके बाद एम्ब्रियो को क्या कहा जाता है, फोटस कह दिया जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस फॉर गिव एग्जाम्पल। तो पूछा गया है कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है और इसका कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं गाइस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, बोला है मेटामॉर्फोसिस इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मिंग लार्वा इनटू एन एडल्ट। बोलता है जो मेटामॉर्फोसिस है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें क्या होता है जो लार्वा होता है वो किस में बदल जाता है, एडल्ट में बदल जाता है। एंड इट इन्वॉल्व रिलेटिव सडन एंड अब्रप्ट चेंज इन द एनिमल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है एकदम सडन सा एक चेंज आता है एनिमल के जो है स्ट्रक्चर में। एंड फ्रॉग एंड इंसेक्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनिज्म शोइंग मेटामॉर्फोसिस। बोलते हैं कि अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे इसमें पूछा गया था कि कोई एग्जांपल बताइए, तो एग्जांपल की बात करें तो वो क्या है, फ्रॉग है और इंसेक्ट्स है, इसके एग्जांपल्स है किसके, मेटामॉर्फोसिस के। एंड आफ्टर दैट द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग हैज़
3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस कि जो लाइफ साइकिल अगर हम फ्रॉग की बात करें तो उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहले होता है एग, एग से आता है हमारे पास टेडपोल, और टेडपोल से क्या बनता है, एडल्ट बनता है। तो ये था हमारा मेटामॉर्फोसिस। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद इसका लाइफ साइकिल को भी एक्सप्लेन किया है, उसको भी देख लेते हैं। लाइफ साइकिल में बताया हुआ है टेडपोल्स दैट एमर्ज फ्रॉम द एग कंटेन गिल्स। बोलता है कि जो टेडपोल्स जो किसके अंदर होते हैं, बेसिकली एग के अंदर, वो या निकलते हैं वहाँ से, तो उनके पास क्या होते हैं, वो क्या कंटेन करके रखते हैं, गिल्स होते हैं, एक टेल होती है एंड अ स्मॉल सर्कुलर माउथ भी होता है। ठीक है, कहते हैं दे कैन स्विम फ्रीली इन वाटर। अब वो क्या है, वाटर के अंदर फ्रीली क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। टेडपोल ग्रो एंड इन्वॉल्व्स अब्रप्ट चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर एंड डेवलप इनटू अ मेच्योर फ्रॉग। उसके बाद क्या होता है, ये जो टेडपोल्स हैं वो क्या है, एकदम उनमें एक सडन चेंज आता है, वो किस में डेवलप हो जाते हैं, फ्रॉग में डेवलप हो जाते हैं। एंड अ टेडपोल मेटामॉर्फोसिस बिगिन with the develop of limbs, lungs development, and finally absorption of tails by the बॉडी। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि फाइनली उनकी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, जिसमें कि लिम्स बता दिया है, लंग्स डेवलप होते हैं, ये सारा कुछ आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग क्या होती है, कैसे कैसे उसमें जो है चेंजेस आते हैं। पहले जब वो मतलब जब वो क्या है एमर्ज होता है एग से, तो उसके बॉडी में क्या क्या कंटेन करता है, गिल्स है, टेल्स है ना, सर्कुलर माउथ है, और उसके बाद वो सडन एक चेंज आता है, और जिस फिर वो क्या है, मेच्योर हो जाता है, उसकी बॉडी में ये चीज़ें जो है डेवलप हो जाती हैं, जैसे लिम्स हो गया है और लंग्स हो गया है, ये सब डेवलप होकर वो फुल्ली बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रॉग बन जाता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हमने ये सारा पढ़ लिया है कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एक सडन चेंज होता है जो कि जिसमें क्या है, लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, हमें उसको पढ़ना है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल का और फीमेल गैमेट्स का, लेकिन कहाँ होगा, फीमेल की बॉडी के अंदर होगा। लेकिन यहाँ पे बोला एक्सटर्नल में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल जो है गैमेट्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी। यहाँ पे जो है मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन तो होगा, लेकिन बॉडी के फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं होगा, बाहर होगा। नेक्स्ट बोला हुआ है चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग आर मोर। यहाँ पे क्या है कि ऑफस्प्रिंग की जो चांसेस होते हैं सर्वाइव करने के वो ज़्यादा होते हैं, देयरफॉर स्मॉल नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस। इसलिए क्या है, कम ही एग को क्या है प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग आर लेस एंड देयरफॉर लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो क्या कहा गया है, यहाँ पे जो चांसेस होती हैं ऑफस्प्रिंग के जीने की या सर्वाइव करने की वो कम होती है, और इसीलिए यहाँ पे क्या है, एक ही टाइम पे बहुत सारे एग्स को क्या है जो है प्रोड्यूस किया जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट वन जो इसका डिफरेंस है। लिखा है कि ह्यूमन है, काउ है, हेंस आर द ऑर्गेनिज्म शोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बताया हुआ है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में अगर हम देखें तो किस किस का एग्जांपल बताया गया गाइस आपको, ह्यूमन का, काउ का, हेंस का, ये सारे ही एग्जांपल किसके हैं, वो सारे जिसमें कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट बोला हुआ है फ्रॉग है, फिश है, स्टार फिश है, आर ऑर्गेनिज्म शोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अगर बात करें तो ये सारे किसके हैं एग्जांपल आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्रॉग, फिश, स्टार फिश, ये सारे। ठीक है, तो आई होप ये भी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब तो आई थिंक कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके हमने सारे क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए हैं। सो गाइस अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर करिए एंड थैंक यू टू ऑल।